नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज पीछे से चली आ रही एक कड़ी की कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और उसमें भी आगे की कोई ऑब्जेक्शंस हम मुझे अभी इंश्योरेंस या कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं लेनी है और उसके ज़रिए से बहुत सारे अलग अलग कंसिक्वेंसेस उनके ऊपर बात हो रही है। आज इसी विषय पर बात करते हुए हम ये बताना चाहेंगे आपको, जो कि आप सबकी लाइफ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो अखबारों ने बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े ये मैगजीन्स हैं, फाइनेंशियल मैगजीन्स या अदरवाइज, सब ने कह दिया कि इंश्योरेंस रोटी कपड़ा और मकान जैसी इम्पॉर्टेंट या उससे जुड़ी हुई उतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पिछले जो एक सवा साल में करीब करीब 25 से 35% ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, जो सर्विस से अखबारों में लगातार आ रहा है। 35% के करीब इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम लोगों ने बढ़ा दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एकदम से अचानक ही खबरें आ रही हैं और कोई एक फेसबुक या सोशल मीडिया में फोटो शेयर करता है तो बेशक कोई और भी रीज़न हो तो एकदम से मुंह से निकलता हो, यार ये भी। तो अब डर लगने लग गया अंदर से। अब डिले करना बहुत 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 बड़ी में एक नादानी साबित हो सकती है। लेकिन एक और भी नॉर्मल हालात में भी इसका एक रीज़न है। अगर हम डिले करते हैं ना, तो मान लीजिए मैंने एक इंश्योरेंस या एक फाइनेंशियल प्लानिंग को थोड़ा सा डिले किया। डिले करने का मतलब मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा कोरोना थम जाए, थोड़ा माहौल ठीक हो जाए, उसके बाद करता हूँ। मान लीजिए उस दिन मेरी उम्र 49 थी और जिस दिन दोबारा उनसे बात हुई तब तक बातें निकलते निकलते एक साल बीत गया। अब मेरी एज भी 50 होगी। अगर 49 पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरा प्रीमियम आ रहा है 25,000, तो 50 पर वो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस में तो सीधा ही 35 से 40,000 हो जाएगा और लाइफ इंश्योरेंस में भी 10% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ एक सिद्धांत काम करता है और वो सिद्धांत है लेवल प्रीमियम, एवरेज लेवल प्रीमियम। एवरेज लेवल प्रीमियम क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति की फोरकास्टिंग, प्रोग्नोस्टिक डायग्नोसिस क्या होता है कि फ्यूचर कितने दिन तक उसकी आदतें, शरीर और तरीकों से वो जी सकेगा, अगर नॉर्मल ही चीज़ें रहें तो वो एज एक असर्टन कर ली जाती है। मान लीजिए कि आज एक व्यक्ति 35 साल का है, वो 65 से 70 साल जरूर जिएगा क्योंकि उसकी आदतें अच्छी है, शराब नहीं पीता या वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों से उसकी आदत के और जो दोनों का लेवल प्रीमियम है, यानी सेंटर में आता है आज 35 का है, 65 तक जिएगा तो 30 साल बनते, तो यानी से आज से 15 साल बाद, यानी कि जब उसकी उम्र 50 साल हो जाएगी, उस एज पर जितना प्रीमियम आना चाहिए उस प्रीमियम को आज से कैलकुलेट करके लेना शुरू किया जाता है। यानी कि पहले 15 साल यदि उसको ज़्यादा देना पड़ता है तो अगले 15 साल उससे कम देना पड़ता है, क्योंकि पहले ज़्यादा दे चुका है। इससे कारण क्या होता है कि आप जब भी कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जल्दी क्लोज कर देते हैं तो भी आपका नुकसान होता है, अगर हाफ टाइम के बाद करते हैं तो इसलिए नुकसान होता है क्योंकि यार अच्छे जब महंगी पॉलिसी तब तो हमने चला ली जब रिस्क कम था और प्रीमियम ज़्यादा देते थे। अब रिस्क ज़्यादा है, प्रीमियम कम देने का टाइम आया तो अब हम बंद कर रहे हैं। ये तो 3-4 बातें थी, इसलिए हमें हर हाल में लेट डिले नहीं करना चाहिए, नुकसानदायक है। इसकी बहुत डीप डिटेल्स हैं, जब आप बैठेंगे तो ये इनकी एक एक चीज़ समझाई जा सकती है टेक्निकली। अब बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का, जो हम इन दिनों में आपके साथ पिछले काफ़ी दिनों से करना शुरू कर चुके हैं। ऑनलाइन यानी जूम मीटिंग्स पर हम बहुत सारे अपने साथियों को उनकी इंश्योरेंस रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान, निदान या सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप कृपया मेरे इन नंबरों पर व्हाट्सएप करें, अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस, ये लिंक्स फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे वो भी जुड़ें। हम डेली मॉर्निंग और डेली इवनिंग कोई आधे पौने घंटे के लिए जूम पर होते हैं और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसमें जूम में एक व्यक्ति हमारे सामने हो या 20 व्यक्ति हों, 50 व्यक्ति हों, हम सब की समस्याओं को
जितने दिन भी वो हमारे साथ जुड़ना चाहें, जितनी समय भी जुड़ना चाहें, उसके साथ हम उनकी प्रॉब्लम्स का हर तरीके से निदान करके उनके हाथ में घर बैठे फ्री में सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ये समझ लीजिए कि कोविड में हमारी तरफ से आपको एक सौगात है, क्योंकि आपने अपने प्रीमियम्स जारी रख के हमें ज़िंदा रखा और हमारी ज़रूरतों का ख़्याल रखा। अब हमारी बारी है, हम आपको हमारी तरफ से जो भी ज्ञान है वो दे करके अपना रोल अदा कर सकें। इसके लिए आप सबका दिल से ऋणी हूँ। थैंक यू। जय हिंद।